अगले कुछ समय तक आरव इस बांस के जंगल में रहा और जल्दी में वहां से जाने की हुरबुरी नहीं दिखाई। हालांकि वीरमदेव ने साधनाबाड़ी की दुनिया से हटने का फैसला कर लिया था, फिर भी आरव को उसकी आत्मा की चोट की चिंता थी। अगले दिन उसने कई संदेशवाहक सारस भेजे। ये सारस महान भीष्म राज्य समूह, सफेद कमल समूह, कपोल समूह, कठपुतली समूह, पाल पवेलियन और अन्य समूहों और शक्तियों की ओर उड़े। इन समूहों और शक्तियों में आरव के रिश्तेदार और पुराने दोस्त थे। आधे महीने बाद इन समूहों और शक्तियों ने एक एक करके खबर भेजी, लेकिन किसी के पास कोई अच्छा उपाय नहीं था। हालांकि काव्या ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी भौहों के बीच निराशा छिप नहीं पाई। धैर्य रखो, आरव ने कहा। अभी तक रिया से कोई खबर नहीं आई है। वह पहले ही महान भीष्म राज्य समूह की शीर्ष शिष्या बन चुकी है। मुझे यकीन है कि उसके पास कोई न कोई उपाय होगा। 5 और दिन बीत गए। महान भीष्म राज्य द्वार से आया। आध्यात्मिक सारस बांस के जंगल में उड़कर आया। काव्या जल्दी से वहां गई और आध्यात्मिक सारस को खोलने के लिए बेताब थी। आत्मा की चोट को ठीक करना बेहद मुश्किल है। इसके इलाज के लिए सबसे प्रभावी औषधि है नौ परिवर्तन आत्मा पुनर्जनन गोली। लेकिन यह औषधि बहुत पहले खो चुकी है और महान भीष्म राज्य समूह के पास भी यह नहीं है। यह देखकर काव्या की आंखें मंद पड़ गईं। वीरमदेव इस हालत में ज्यादातर इसलिए था क्योंकि वह उसे बचाना चाहता था। उसे बहुत अपराध बोध महसूस हुआ। आरव ने आध्यात्मिक सारस के पैर से बंधी एक छोटी बोतल निकाली और कहा, ये 7 प्रकार की औषधियां हैं जो रिया ने भेजी हैं। इनका आत्मा पर कुछ ठीक करने वाला प्रभाव है। तुम पहले इन्हें आजमा सकते हो। ये औषधियां निश्चित रूप से 9 परिवर्तन पुनर्जनन गोली जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। अगले कुछ दिनों में वीरमदेव ने हर दिन एक जादुई गोली लेने की कोशिश की, लेकिन 7 प्रकार की औषधियां आजमाने के बाद भी उसकी आत्मा की चोट में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। भाई मित्रकिन, ज्यादा चिंता मत करो, आरव ने कहा। मैंने पहले ही पाल पवेलियन से प्रमुख नीलामी घरों और व्यापार बाजारों पर नजर रखने को कहा है। अगर 9 परिवर्तन पुनर्जनन गोली के बारे में कोई खबर मिली तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। अब यही कर सकते हैं। काव्या ने मन ही मन आह भरी। 3 और दिन बीत गए। इस दिन आरव और बाकी 2 लोग लकड़ी के घर में बेतकल्लुफ बातें कर रहे थे। अचानक आरव का दिल धड़का, जैसे उसे कुछ समझ आया हो, और उसने सिर घुमाकर देखा। क्या हुआ? काव्या ने पूछा और अनजाने में आरव की नजर का पीछा किया। बांस के जंगल में एक आकृति खड़ी थी। आह! काव्या का पूरा शरीर कांप उठा और वह आश्चर्य से चिल्लाई। वह मूल रूप से तलवार समूह की धर्म रूप पथ स्वामी स्वामिनी थी। उसकी युद्ध शक्ति और चरित्र दोनों में वह श्रेष्ठ थी। अगर वह संयुक्त अवस्था के शक्तिशाली व्यक्ति या महायान पूर्वज से भी मिलती तो वह इस तरह अपना संयम नहीं खोती। लेकिन यह आकृति वाकई बहुत डरावनी थी। वह सिर्फ वहां खड़ा था, जैसे एक विशाल काला गड्ढा अनंत घृणा छोड़ रहा था, जैसे वह सब कुछ निगल सकता हो। इस तरह की घृणा किसी साधना करने वाले के मन को भी प्रभावित कर सकती थी। अगर किसी का ताव हृदय मजबूत नहीं है और वह इस तरह की घृणा से प्रभावित हो जाए तो वह बिना लड़े ही पूरी तरह बर्बाद और पराजित हो जाएगा। जगरूप इस तरह की घृणा के प्रभाव में शांत और संयमित रहने वाला एकमात्र व्यक्ति आरव था। यहां तक कि वीरमदेव ने भी भौहें चढ़ाईं। आरव ने शांत नजरों से जगरूप को देखा। जगरूप मध्यम कद का था, काले वस्त्र पहने हुए था, काले बाल कंधों पर लटक रहे थे। उसकी आंखें गहरी और काली थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, अपने हाथ में राक्षसी ऊर्जा से घिरी एक लंबी तलवार घसीटते हुए। लंबी तलवार ने जमीन पर बिना आवाज के खींचा, एक स्पष्ट निशान छोड़ते हुए। आरव ने उस लंबी तलवार को देखा। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह तलवार भयानक थी। इसके चारों ओर घिरी घृणा इतनी तीव्र थी कि यहां तक कि उसे अपने दिल में डर की लहर महसूस हुई। जगरूप, तुम समय पर आए, वीरमदेव ने कहा। तुमने कहा था 1 महीना, और यह ठीक 1 महीना है। 1 दिन की भी देरी नहीं। हाँ हाँ, जगरूप हंसा, बिना जवाब दिए या रुके, और सीधे लकड़ी के घर में चला गया। क्या तुम घायल हो? जगरूप ने एक नजर डाली और वीरमदेव की स्थिति देख ली। छोटी मोटी चोट, वीरमदेव ने हल्के से कहा। जगरूप ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम
वीरमदेव, इस हालत में पहुंच जाओगे। हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होता है। इस जीवन में बहुत सारे प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग हैं। बहुत से लोग हैं जो मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं हूं, वीरमदेव ने कहा। नहीं, जगरूप ने सिर हिलाया और वीरमदेव की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे शरीर की चोटों की बात नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे दिल की। तुम्हारा दिल अब असुर का दिल नहीं रहा। वीरमदेव चुप रहा। आरव ने मन ही मन सोचा कि यह कमाल है। जगरूप ने बिना किसी लड़ाई या परीक्षण के वीरमदेव की ताकत और कमजोरियों को देख लिया। तिस्क तिस्क तिस्क। जगरूप की नजर घूमी और काव्या पर पड़ी। उन्होंने कहा, कितना अफसोस। लोग कहते हैं कि कोमलता की भूमि नायकों की कब्र है। मुझे नहीं पता था कि तुम वीरमदेव भी इससे नहीं बच पाए। जगरूप ने अपनी आंखें थोड़ा बंद किया, हल्के से सूंघा और सिर हिलाकर कहा, हम बुरा नहीं, काफी तेज तलवार समूह की एक साधना करने वाली। काव्या बेचैन थी। किसी कारण से वह इस जगरूप के सामने असहज महसूस कर रही थी। जगरूप ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और आधे मुस्कान के साथ कहा, वीरमदेव, अगर मैं इस स्त्री को मार दूं तो? जगरूप, तुम क्या करना चाहते हो? वीरमदेव ने घूर कर देखा। जगरूप हंसा और आराम से कहा, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। मैं इस स्त्री को मार दूंगा ताकि पहले वाला असुर वापस आ सके। जगरूप, वीरमदेव ने हल्के से पुकारा, मैं इस लड़ाई में हार मान लेता हूं। तुम असुर का खिताब ले सकते हो और मैं तुम्हें यह असुर तलवार भी दे दूंगा। मेरा अब असुर समूह, राक्षस समूह या साधना बाड़ी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हार मान ली? जगरूप ने अफसोस भरे लहजे में कहा और आह भरी। यह कल्पना करना वाकई मुश्किल है कि तुम्हारे मुंह से ये दो शब्द निकलेंगे, वीरमदेव। इसके बाद जगरूप फिर हंसा और सिर हिलाकर कहा, वीरमदेव, तुम कितने भोले हो। तुम लड़ाई छोड़ना चाहते हो और साधना बाड़ी की दुनिया से हटना चाहते हो। यह कैसे संभव है? अब जब तुमने साधना शुरू की है तो कई विकल्प तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। वीरमदेव ने गहरी सांस ली और कहा, जगरूप, तुम क्या चाहते हो? बेशक, असुर का खिताब वापस लेना, जगरूप ने कहा। वीरमदेव ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैंने कहा, मैं पहले ही हार मान चुका हूं। अब से तुम ही असुर हो। नहीं नहीं नहीं, जगरूप ने उपहास भरे लहजे में देखा, अपनी उंगली हिलाई और कहा, यह इतना आसान नहीं है। पहले मैं असुर का खिताब उसी तरह वापस लूंगा जैसे तुमने मुझसे लिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने हार मान ली? जगरूप का चेहरा अचानक कुछ क्रूर हो गया। उसके चेहरे की विशेषताएं एक साथ सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर भयंकर घृणा छोड़ रहा था। असुर के खिताब की लड़ाई में मैंने सब कुछ खो दिया, सम्मान, स्थिति, प्रतिष्ठा। इन वर्षों में मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचता रहा, वीरमदेव। आरव ने वीरमदेव के विकल्प का सम्मान किया, इसलिए वह चुप रहा और ठंडी नजरों से देखता रहा। लेकिन उसे एहसास हो गया था कि आज का मामला अच्छे से खत्म नहीं होगा। जगरूप पूरी तरह से राक्षस बन चुका था और उसका मन जगरूप सूत्र से प्रभावित हो चुका था। यह कहना मुश्किल था कि क्या जगरूप ने जगरूप सूत्र का अभ्यास किया था या जगरूप सूत्र ने उसे राक्षस में बदल दिया था। जगरूप की घृणा को महसूस करते हुए उसके हाथ में राक्षसी तलवार भी हल्के से कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत उत्साहित थी और लगातार झगड़ रही थी। मौके पर मौजूद चारों लोग धर्म क्षेत्र में थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। काव्या निश्चित रूप से धर्म क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली थी, लेकिन जगरूप से निकलने वाली घृणा के सामने उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल कांप रहा था। वीरमदेव की आत्मा घायल थी और इस समय वह थोड़ा भौहें चढ़ाए हुए था। उसे दबाव की लहरें महसूस हो रही थीं। उसकी आंखों में गुस्से की एक चमक दिखी। अगर यह 10 साल से ज्यादा पहले होता, भले ही उसकी आत्मा घायल होती, वह इस तरह पीछे नहीं हटता। वह पहले ही जगरूप के साथ एक भयंकर लड़ाई लड़ चुका होता, लेकिन अब उसके दिल में कुछ चिंताएं थीं और वह वाकई जगरूप के साथ और प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। बेशक, इसके अलावा एक और कारण था। वह नहीं चाहता था कि आरव इसमें शामिल हो। एक तरफ जगरूप अब राक्षस समूह का पहला तलवारबाज था और उसे जगरूप सूत्र की विरासत सौंपी गई थी।
वह जगरूप राक्षस सम्राट का दूसरा रूप था। वह राक्षस समूह में निम्न स्थिति और उच्च सम्मान वाला था और उसे अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों का संरक्षण प्राप्त था। अगर आरव उसका दुश्मन बन जाता तो यह पूरे राक्षस समूह का अपमान करने के बराबर होता। दूसरी तरफ आरव ने जगरूप के साथ लड़ाई की और परिणाम अनिश्चित था। आरव जीत जाता और राक्षस समूह का दुश्मन बन जाता। अगर वह हार जाता तो परिणाम और भी बुरे होते। इस लड़ाई का परिणाम चाहे जो भी हो, यह आरव के लिए अत्यंत प्रतिकूल होता। जगरूप, तुम और मेरे बीच आखिरकार कोई गहरी दुश्मनी या शिकायत नहीं है, वीरमदेव ने कहा। अगर तुम आज असुर तलवार ले लेते हो तो पूरी साधना बाड़ी की दुनिया समझ जाएगी कि तुम ही असली असुर हो और कोई मुझे याद नहीं करेगा। काव्या ने सिर झुकाया और कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि वीरमदेव की रियायतें और सहनशीलता सब उसके और उनके लिए थीं। वीरमदेव ने गहरी सांस ली, दांत पीसे, और ऐसा लगा जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो, और फुसफुसाया, जगरूप, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हमेशा के लिए साधना बाड़ी की दुनिया से हट जाऊंगा। अब से साधना बाड़ी की दुनिया में वीरमदेव जैसी कोई शख्सियत नहीं होगी। वीरमदेव! काव्या ने हल्के से पुकारा। उसका दिल टूट रहा था। वीरमदेव अपनी साधना में कभी दूसरों से कमजोर नहीं रहा। उसने हत्या करके अपनी सच्चाई साबित की थी और वह अजेय था। असुर का नाम धर्मी मार्ग के लोगों को डराता था। वह ऐसी बातें कैसे कह सकता था? और अब असुर ने भी सिर झुका लिया। हां हां, जगरूप हंसा। वीरमदेव को उपहास भरी नजरों से देखा और सिर हिलाकर कहा, वीरमदेव, तुम कितने भोले हो। इस साधना बाड़ी की दुनिया में क्या तुम चाहो तो बस छोड़ सकते हो? यह कितना विडंबनापूर्ण है कि एक सम्मानित असुर अपनी हत्या की तलवार नीचे रखना चाहता है। जगरूप के उपहास का सामना करते हुए वीरमदेव बस चुप रहा और सहन करता रहा। जगरूप को ऐसा लगा जैसे उसे कुछ मजेदार बात याद आ गई हो। उसकी आंखों में चढ़ाने की एक चमक दिखी। उसने कहा, ऐसा करते हैं, मेरे सामने घुटने टेको और दया की भीख मांगो। कुछ बार सिर झुकाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वीरमदेव स्थिर रहा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी माथे की नसें उभर आईं और उसकी रक्त नलिकाएं दिखाई दे रही थीं, जो उसके अंदर की उथल पुथल को दर्शा रही थीं। वीरमदेव की आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए जगरूप की आंखों में मुस्कान और भी चमकदार हो गई। उसे वाकई यह एहसास बहुत पसंद था। सब कुछ नियंत्रण में रखने का आनंद, अपने पुराने दुश्मन को अपने पैरों तले कुचलने, उसे इच्छानुसार अपमानित करने और तिरस्कृत करने का सुख। उसे परवाह नहीं थी कि वीरमदेव लड़ाई चुनता है या नहीं। अगर वीरमदेव नहीं लड़ता तो वह वीरमदेव को मृत्यु से भी बदतर जीवन देगा। अगर वीरमदेव लड़ता तो वह केवल मरेगा। जब वह यहां आया था, उसका इरादा वीरमदेव को छोड़ने का नहीं था। इस पल पास में एक हल्की हंसी सुनाई दी। हंसी में उपहास और तिरस्कार का पुट था, जो जगरूप के लिए काफी कठोर लग रहा था। जगरूप ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी नजर आरव पर पड़ी। यह पहली बार था जब उसने यहां आने के बाद आरव को सीधे आंखों में देखा। ओह! जगरूप ने मनोरंजन का एक संकेत दिखाया और पूछा, क्या अभी तुम हंसे थे? काफी समय हो गया था जब किसी ने इस तरह उसे उकसाने की हिम्मत की थी। आरव! वीरमदेव चिंतित दिखा और चिल्लाया। आरव ने हाथ हिलाया और बिना सवाल के कहा, यान भाई, यह मामला मुझे सौंप दो। वह वीरमदेव के विकल्प का सम्मान कर सकता था, लेकिन वह वीरमदेव को ऐसी अपमान सहते हुए कभी नहीं देखेगा। जगरूप को अचानक समझ आया। मैं समझ गया, तुम यहां वीरमदेव की मदद करने आए हो। हां 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 हां। जगरूप हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने आरव को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो और भावुक होकर कहा, कुछ लोग वाकई नहीं जानते कि कैसे जीना है या मरना। तुम जानते हो मैं कौन हूं और फिर भी उसकी मदद करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? आरव ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सवाल पूछा। ओह, तुम कौन हो? जगरूप ने बेतकल्लुफ पूछा। वास्तव में उसे परवाह नहीं थी कि आरव कौन है। उसकी नजरों में आरव पहले से ही मृत व्यक्ति था। मैं हूं अराता ताकेरू, आरव ने हल्के से कहा। वन देवता? जगरूप थोड़ा चौंका। यह पथ स्वामी नाम कुछ परिचित लग रहा था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जगरूप की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी नजर चमक उठी और उसने कहा, क्या तुम वही वन देवता पथ स्वामी हो जिसने मार्शल कला का मार्ग स्थापित किया
और दो स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूपों को सन्नाद किया। वन देवता का नाम बहुत पहले से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। ड्रैगन और टाइगर मंडप में हुई लड़ाई को केवल कुछ साल बीते थे, लेकिन यह खबर कि उसने दो स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों को सन्नाद किया था पूरे विराट नगर में फैल चुकी थी। जगरूप अभी अभी लौटा था और पहले ही वन देवता का नाम सुन चुका था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जगरूप को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई। उसने बार बार सिर हिलाया और कहा, वर्तमान धर्म क्षेत्र के प्रतिभाशालियों में केवल तुम ही मेरे हमले के योग्य हो। वन देवता, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? आरव की आंखों से दो किरणें चमकीं, जिन्हें सीधे देखना मुश्किल था। आरव धीरे धीरे उठा। उसके काले बाल बिना हवा के हिल रहे थे और उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा फूटी, जैसे कोई देवता जाग रहा हो। भयानक और शानदार गति लहरों की तरह उमड़ी जगरूप की ओर बढ़ी। आरव ने मार्शल कला की स्थापना की और इसे लोगों तक फैलाया। फिर वह धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया और दुनिया भर के लोगों द्वारा पूजा गया। उसने पहले ही एक ऐसी महान गति जमा कर ली थी जो दूसरों के लिए मुश्किल से प्राप्त थी। अगर यह कोई और धर्म रूप पथ स्वामी होता तो शायद उसके पास आरव के सामने कार्रवाई करने की हिम्मत भी नहीं होती। इस पल, इस स्थिति में जगरूप स्थिर रहा। उसके शरीर से राक्षसी ऊर्जा उमड़ रही थी। सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध पूरी तरह से फट पड़ीं, आरव की आभा से मुकाबला कर रही थीं। धर्म क्षेत्र के दो दुष्ट राक्षस आखिरकार एक दूसरे से टकराए। पीछे हटो! वीरमदेव पहले ही जान चुका था कि यह लड़ाई अपरिहार्य थी, इसलिए उसने जल्दी से काव्या को लेकर लकड़ी का घर छोड़ दिया। वे दोनों अभी अभी निकले थे कि आरव और जगरूप की आभा ने लकड़ी के घर को धूल में बदल दिया। वन देवता, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली दुष्ट राक्षस क्या होता है। जगरूप ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और उसके हाथ में राक्षसी तलवार कांप रही थी और काली राक्षसी ऊर्जा छोड़ रही थी, ठंडी और अंधेरी। यह है जगरूप राक्षसी तलवार। यह उस समय जगरूप राक्षस सम्राट की निजी हथियार थी। हालांकि जगरूप राक्षस सम्राट की मृत्यु के साथ इस राक्षसी तलवार की शक्ति बहुत कम हो गई है। जगरूप ने कहा, हालांकि मैं इस राक्षसी तलवार को उसकी पुरानी जादुई शक्ति फिर से दिलाऊंगा। वन देवता, अगर तुम जगरूप राक्षसी तलवार के नीचे मर सकते हो तो यह माना जा सकता है कि तुमने योग्य मृत्यु पाई। आरव का दिल कांप उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह राक्षसी तलवार उसे इतना डरावना महसूस करा रही थी। उस समय जगरूप राक्षस सम्राट के साथ रहने वाली राक्षसी तलवार, यह राक्षसी तलवार इतनी भयानक थी। यह एकमात्र हथियार था जिसने आरव को अपनी साधना शुरू करने के बाद से डर और भय महसूस कराया था। आरव ने ताली बजाई और सीधे अपनी भंडारण थैली से श्वानसी पर्वत निकाला और जगरूप की ओर फेंक दिया। जैसे ही आरव धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया, उसकी जादुई शक्ति आसमान छू गई। अब श्वानसी पर्वत 100 फीट ऊंचा था, जैसे 100 मंजिल की इमारत आकाश से गिर रही हो, एक विशाल छाया डाल रही थी। आरव ने तुरंत श्वानसी पर्वत को बुलाया। इसका केवल एक उद्देश्य था, राक्षसी तलवार को रोकना। श्वानसी पर्वत! जगरूप की आंखें चमक उठीं और उसने पहली नजर में इस प्राचीन खजाने को पहचान लिया। यह एक महान खजाना है, लेकिन अफसोस, तुम्हें लगता है कि तुम इस श्वानसी पर्वत से मेरी राक्षसी तलवार को रोक सकते हो। यह दिवा स्वप्न है। जगरूप ने अपनी बांह हिलाई और राक्षसी तलवार ने काली राक्षसी ऊर्जा के साथ विस्फोट किया, तीव्र घृणा छोड़ते हुए, और अपने सिर के ऊपर श्वानसी पर्वत की ओर उमड़ पड़ी। श्वानसी पर्वत के उतरने से पहले पूरा पर्वत इस दुष्ट ऊर्जा से घिर गया था और उसकी रोशनी तुरंत मंद पड़ गई। जगरूप सूत्र का अभ्यास करने से एक अद्वितीय जगरूप राक्षसी ऊर्जा सन्नाद हो सकती है, जिसमें अत्यंत मजबूत नकारात्मक भावनाएं होती हैं। यह बदलती रहती है और जादुई उपकरणों को आसानी से नष्ट कर सकती है। राक्षसी शक्ति प्रबल होती है। सौभाग्य से श्वानसी पर्वत एक प्राचीन खजाना है। अगर इसे कुछ साधारण जादुई उपकरणों से बदल दिया जाता तो यह जगरूप की दुष्ट ऊर्जा से नष्ट हो चुका होता। स्विश! जगरूप आगे बढ़ा, अपने हाथ में राक्षसी तलवार को लहराया और राक्षसी ऊर्जा फट पड़ी। हवा में एक विशाल काली राक्षसी तलवार सन्नाद हुई और आकाश से गिरी। राक्षसी तलवार के गिरने से पहले सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं पहले से ही उमड़ पड़ी थीं,
और आरव के ताव हृदय को प्रभावित करने लगी थीं। आरव ने मन ही मन सोचा कि यह कमाल है। जगरूप सूत्र प्राचीन समय का पहला राक्षसी सूत्र होने के योग्य है। इस तरह की राक्षसी ऊर्जा साधना करने वाले के मन को प्रभावित कर सकती है। अगर किसी का ताव हृदय अस्थिर है तो वह इस जगरूप राक्षसी ऊर्जा के आवरण में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लड़ाई की बात तो छोड़ ही दो। हालांकि जगरूप का सामना आरव से था, एक मार्शल कला मास्टर जिसने 30 से अधिक प्राचीन विरासतें प्राप्त की थीं, मार्शल कला का अनुमान लगाया था और लगभग 5000 वर्षों का संचय अनुभव किया था। यह ताव हृदय आग से नहीं पिघलता, पानी से नहीं बुझता, आकाश से नहीं कुचलता या पृथ्वी से नहीं दबता। यह अविनाशी है, यहां तक कि सामने वाला जगरूप ही नहीं, अगर प्राचीन राक्षस सम्राट आता तो भी वह इसे हिला नहीं पाता। हुश! आरव की भौहों के बीच से अचानक एक हरी रोशनी उड़ी, हवा में घूमती हुई और हरी किरणें छोड़ती हुई। सृष्टि का कमल मंच। एक समय की छठी श्रेणी की सृष्टि की हरी कमल ने अपनी जड़ें, तने, शाखाएं और पत्तियां खो दी थीं। केवल यह कमल मंच बचा था। हालांकि इसमें कई रहस्यों की कमी थी, यह कमल मंच अभी भी अत्यंत शक्तिशाली था। आरव की आत्मा के प्रेरण के तहत सृष्टि का कमल मंच लगातार घूमता रहा और धीरे धीरे खिलने लगा। 54 सफेद कमल की पंखुड़ियां खिलीं, धुंध उठी और आकाश किरणों से चमक उठा। जब राक्षसी तलवार सृष्टि के कमल मंच पर भारी पड़ गई, सृष्टि का कमल मंच हल्के से कांप उठा। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि सृष्टि का कमल मंच ने इस तलवार को रोक लिया, लेकिन इस सीधे टकराव में यह वास्तव में नुकसान में था। आखिरकार यह पूर्ण सृष्टि की हरी कमल नहीं थी। इस प्राचीन समय को झकझोर देने वाली राक्षसी तलवार का सामना करते हुए सृष्टि का कमल मंच इसका प्रतिरोध नहीं कर सका। उसके साथ देरी नहीं कर सकते। आरव ने स्थिति का तुरंत आकलन किया। जगरूप राक्षसी तलवार के लिए सृष्टि के कमल मंच को दबाना थोड़े समय में मुश्किल है, लेकिन अगर यह कुछ समय लेता है तो सृष्टि का कमल मंच पूरी तरह से जगरूप राक्षसी ऊर्जा में डूब जाएगा और शायद यह श्वांसी पर्वत की तरह हिल नहीं पाएगा, जो पास में ही अचल हो गया है। आरव की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। देखा गया कि सृष्टि के कमल मंच से हरी किरणें फट पड़ीं, अनंत तेजी छोड़ते हुए, और तुरंत एक हरी तलवार में सन्नाद हो गई। यह आत्मा को लक्षित करने वाली एक महान हत्या तकनीक थी। हरी कमल तलवार, उसे काट दो! आरव ने आगे की ओर इशारा किया और हल्के से चिल्लाया। अनंत शून्य को पार करते हुए हरी कमल तलवार तुरंत उतरी और जगरूप की भौहों के बीच में तेजी से चुभी। यह वास्तव में रहस्यमयी तकनीक है। जगरूप का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने इस हरी तलवार से एक मजबूत संकट की भावना महसूस की। उसने यह कभी नहीं महसूस किया था जब से उसने जगरूप सूत्र प्राप्त किया था। यहां तक कि जब वह वीरम देव से हार गया था, तब भी वह केवल आधा हारा था। वीरम देव के लिए उसे मारना असंभव था, लेकिन अब यह हरी तलवार वास्तव में उसकी जान को खतरा डाल सकती थी। राक्षस निगलने वाला गड्ढा। जगरूप की भौहों के बीच से एक मजबूत आध्यात्मिक लहर फट पड़ी और उसके माथे के सामने एक काला राक्षसी गड्ढा सन्नाद हुआ। राक्षसी गड्ढे का केंद्र लगातार ढह रहा था, जैसे यह दुनिया की हर चीज को अपने अंदर खींच सकता हो। पफ! हरी कमल तलवार सीधे अंदर घुसी और जल्द ही गायब हो गई। काले राक्षसी गड्ढे में डूब गई। एक पल के लिए रुका। बूम! राक्षसी गड्ढा फट गया। 54 हरी कमल के बीज बाहर गिरे, उनकी रोशनी मंद पड़ गई। जगरूप ने आत्मा की रहस्यमयी जादू टोना शुरू किया, जिसने हरी कमल तलवार को पूरी तरह से रोक लिया बिना किसी प्रभाव के। तुम्हें पता है, यह हरी कमल तलवार यहां तक कि संयुक्त रूप में एक शक्तिशाली प्राणी को मार सकती थी। जगरूप की युद्ध शक्ति अधिकांश संयुक्त रूप के शक्तिशाली प्राणियों से भी अधिक भयानक थी। केवल वही जो आत्मा समूह की रहस्यमयी जादू टोना पर भरोसा कर सकता था और हरी कमल तलवार को बिना नुकसान के झेल सकता था, वह था पूर्व दुष्ट डीयन। आरव का मन हिला और उसने सृष्टि के कमल मंच को नियंत्रित करके 54 हरी कमल के बीज वापस लिए। अगर ये हरी कमल के बीज जगरूप की दुष्ट ऊर्जा के संपर्क में रहते तो वे लंबे समय बाद नष्ट हो जाते। सृष्टि के कमल में वापस लौटकर पोषण प्राप्त करने से उनके शरीर में दुष्ट ऊर्जा धुल सकती थी और वे फिर से जीवित हो सकते थे।
मैंने बहुत समय से सुना था कि वन देवता के पास स्वर्ग और पृथ्वी का एक खजाना है। आज इसे देखकर मैं देख सकता हूं कि यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। जगरूप ने मुस्कुराकर कहा और बहुत तिरस्कार के साथ, हालांकि तुम्हें लगता है कि इस विधि से तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम वाकई भोले हो। सचमुच? आरव का चेहरा भावहीन था। उसने अपनी भौहें और नजरें नीचे कीं और ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हें मुझसे एक और प्रहार सहना होगा। उसकी भौहों के बीच से अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी, इतनी उज्ज्वल और चमकदार, और उसकी भयानक आध्यात्मिक चेतना तेजी से सन्नाद होकर एक सुनहरा अक्षर बन गया। जब यह प्राचीन अक्षर उतरा तो पूरा शून्य कांप उठा। आकाश के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे पवित्र बौद्ध ध्वनियाएं थीं, लंबी, दूरस्थ, विशाल और धर्मी। इस पल जगरूप की राक्षसी ऊर्जा बहुत दब गई थी। तथागत की मुद्रा। महावैरोचन सूत्र में दर्ज आत्मा की रहस्यमयी जादू टोना अत्यंत भयानक है। यह आत्मा की बहुत खपत करती है और इसके लिए बहुत उच्च आवश्यकताएं हैं। शुरुआत में इस आत्मा समूह की रहस्यमयी तकनीक पर भरोसा करते हुए आरव ने दिशा समूह के शीर्ष शिष्य को सीधे मिटा दिया था। एक और आत्मा रहस्यमयी तकनीक। जगरूप ने इस अक्षर की भयावहता को महसूस किया और उसके मुंह के कोने जोर से फड़के। तुम्हें पता है, जब साधना करने वाले लड़ते हैं, भले ही यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई हो, वे तुरंत अपनी आत्मा की गुप्त तकनीकों का उपयोग नहीं करते। आखिरकार आत्माओं के बीच की लड़ाई अत्यंत खतरनाक होती है। कई मामलों में भले ही तुम जीत जाओ, आत्मा को नुकसान पहुंचना आसान होता है। केवल एक दौर की लड़ाई के बाद आरव ने अपनी आत्मा की गुप्त तकनीकों को शुरू कर दिया था और उसने लगातार दो को छोड़ा। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप भी सन्नाद नहीं हुए थे। यह सीधे तुम्हारी आत्मा को मारना है। जैसे ही दोनों ने लड़ाई शुरू की, कोई परीक्षण नहीं हुआ और उन्होंने बार बार घातक चालें चलाईं, अपनी त्रुप की चालें उजागर कीं। जगरूप ने आरव के हत्या के इरादे को महसूस किया और वह और भी गुस्से में और घृणा से भरा हुआ था। उसने जगरूप सूत्र को पूरी तरह से सक्रिय किया और उसके शरीर में राक्षसी ऊर्जा लगभग उमड़ पड़ी, तुरंत उतरने वाली सुनहरी रोशनी को दूर कर दिया। जगरूप और घृणा काट। जगरूप की भौहों के बीच से अचानक एक आध्यात्मिक चेतना द्वारा सन्नाद राक्षसी तलवार उड़ी, जो उसके हाथ में राक्षसी तलवार से बहुत मिलती जुलती थी और उड़ते हुए अक्षर पर तेजी से काटी। जगरूप ने भी आत्मा समूह की दूसरी गुप्त तकनीक का उपयोग किया। राक्षसी तलवार और अक्षर से टकराई। दो रहस्यमयी जादू टोनों के टकराव ने कोई धरती हिलाने वाला शोर नहीं पैदा किया, लेकिन टकराव के बिंदु पर अंतरिक्ष विकृत होने लगा। वीरमदेव और काव्या दोनों डर गए थे जो उन्होंने देखा। तुम्हें पता है कि वीरमदेव की आत्मा को एक असाध्य चोट इसलिए लगी थी क्योंकि कई महान ताओ स्वामियों की आत्माओं के साथ लड़ाई हुई थी। अब इन दो आत्मा गुप्त जादू टोनों के टकराव ने शक्ति की ऐसी लहरें पैदा की थीं जो वीरमदेव के साथ हुई लड़ाई से भी अधिक भयानक थीं। बुरा हुआ, काव्या ने भौहें चढ़ाईं और फुसफुसाया, यह सुनहरा बौद्ध अक्षर स्पष्ट रूप से जगरूप की राक्षसी तलवार द्वारा दब गया है। जब ये दो महान आत्मा जादू टोने टकराए, आरव की तथागत मुद्रा वास्तव में नुकसान में थी। आरव अभी अभी धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया है। हालांकि उसकी आत्मा संयुक्त स्वामी के बराबर है, जगरूप ने पहले ही धर्म क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर ली है और आत्मा के मामले में आरव को भी पार कर गया है। हालांकि वीरमदेव की आत्मा घायल थी, उसकी नजर अभी भी थी और वह और स्पष्ट देख सकता था। इस बार जब जगरूप लौटा, वह राक्षस समूह के सभी प्रतिभाशालियों को दबाने में सक्षम था और उसी स्तर पर अजेय था। यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। वीरमदेव ने कहा, लेकिन चिंता मत करो, आरव के पास भी कई त्रुप के पत्ते हैं, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आत्माओं के बीच की लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। राक्षसी तलवार पर राक्षसी ऊर्जा उमड़ रही थी और एक शक्तिशाली धार फिर से फट पड़ी जो भारी घृणा से भरी थी। क्लिक क्लिक क्लिक। तथागत की धर्म मुद्रा पर दरारें दिखाई दीं और यह स्पष्ट था कि वह अब और टिक नहीं सकती थी।
यह आत्मा समूह की गुप्त तकनीक आरव ने अपनी साधना शुरू करने के बाद से अजेय थी और वह यहां तक कि एक बड़े क्षेत्र को पार करके अपने विरोधियों को मार सकता था। लेकिन अब इसे उसी स्तर के एक साधना करने वाले ने तोड़ दिया था। निष्पक्षता से जगरूप सूत्र की प्रतिष्ठा और भय महावैरोचन सूत्र से भी अधिक है। इसके अलावा जगरूप की आत्मा और भी मजबूत थी, इसलिए यह परिणाम सामान्य समझ में था। वन देवता, तुम मेरी आत्मा से लड़ाई चुनकर मृत्यु को न्योता दे रहे हो। जगरूप जोर से हंसा। हालांकि उसकी आत्मा राक्षसी तलवार की शक्ति बहुत कम हो गई थी, फिर भी यह आरव की ओर भारी ताकत के साथ गोली की तरह बढ़ी। आरव का चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसके बाएं कलाई पर अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। सुनहरे अक्षरों से ढकी एक रोशनी ढाल उसके पास सन्नाद हो गई। वज्रमणियां। बूम। राक्षसी तलवार रोशनी ढाल से टकराई और अब और टिक नहीं सकी, धीरे धीरे बिखर गई। आध्यात्मिक हथियार। हालांकि अमर सम्राट माला आरव की वस्त्र की आस्तीन के नीचे छिपी थी, जगरूप ने अपने मन के हिलने पर इसे अनुमान लगा लिया। तुम्हारे पास काफी खजाने हैं। जगरूप ने ठंडी हंसी हंसी। अफसोस, ये खजाने जल्द ही मालिक बदलने वाले हैं। आरव की आंखें टिमटिमाईं और वह हिचकिचाया। उसके पास एक और गुप्त जादू था, जो था भगवान नाशक कोड़ा। लेकिन वह यह गारंटी नहीं दे सकता था कि क्या जगरूप अभी भी तीसरी आत्मा गुप्त तकनीक को छोड़ सकता था, ताकि उसके भगवान नाशक कोड़े के साथ मुकाबला कर सके। अगर वह फिर से लड़ता तो उसकी आत्मा को शायद गंभीर नुकसान पहुंचता। दूसरी ओर जगरूप भी डर गया था और आसानी से आत्मा गुप्त तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। घृणा का विशाल सागर। जगरूप ने अपने हाथ में जादुई सूत्र बनाया और सीधे जगरूप सूत्र में शीर्ष जादुई मंत्र को छोड़ दिया। उसके शरीर में राक्षसी ऊर्जा लुढ़क रही थी और लगातार इकट्ठा हो रही थी, जैसे अनंत हवा में एक असीम काला सागर बनाते हुए आरव की ओर उमड़ रहा था। हालांकि आरव का ताव हृदय अविनाशी था। अगर वह इस घृणा के सागर में निगल लिया जाता तो उसके लिए मुक्त होना मुश्किल होता। उठो! आरव ने जादुई सूत्र बनाया और हल्के से चिल्लाया। उसके नीचे अचानक दो विशाल देवता जैसे प्राणी प्रकट हुए। उनमें से एक के 4 पैर थे और उसकी पीठ पर एक विशाल भारी कवच था और वह धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा लंबा और पतला था, उसका शरीर लाल था, आग से जल रहा था और उसने सिर उठाकर दहाड़ लगाई। प्राचीन दैवीय कछुआ, प्राचीन टेंग सांप। ये दो देवता जैसे प्राणी जल्दी से एक दूसरे में मिल गए, जैसे कछुआ और सांप आपस में लिपटे हुए एक और भी भयानक अस्तित्व बनाते हुए, 2 सिरों के साथ, दुनिया को झकझोर देने वाला और तेज आंखों वाला, जिसे सीधे देखना मुश्किल था। आरव कछुए और सांप पर खड़ा था। उसका शरीर घृणा के सागर में तैर रहा था, लेकिन वह लगातार डूब रहा था। चाहे जगरूप कितना ही प्रेरित करे, चाहे घृणा के सागर में लहरें कितनी ही बड़ी हों, वे जल्दी से कछुए और सांप द्वारा दबा दी जाती थीं। कछुआ और सांप आरव को ऊपर ले गए और तेजी से जगरूप की ओर बढ़े। आरव ने अचानक अपनी उंगलियों को एक साथ किया और तलवार का इशारा बनाया। तुरंत आकाश में तारे दिखाई दिए, जैसे उन्हें कुछ ने उत्तेजित किया हो और उनकी गतियां अव्यवस्थित हो गईं। आकाश हत्या के इरादे से भरा था और तारे हिल रहे थे। छी! आरव ने अपनी तलवार बढ़ाई और आगे की ओर काटा। उसकी उंगलियों से एक सफेद तलवार की ऊर्जा उमड़ी, जिसमें अनंत तेजी और दिल को झकझोर देने वाला हत्या का इरादा था, और जगरूप की ओर काटा। पूरा शून्य इस तलवार से 2 हिस्सों में बंट गया था। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। छी! 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 आरव ने फिर से तलवार से काटा, फिर से विस्फोट किया, अपनी तलवार की उंगलियों को लगातार लहराया और एक सांस में 10 हत्या तलवार ऊर्जाएं छोड़ी। तब ड्रैगन और टाइगर मंडप में आरव ने लगातार 3 तलवारों से काटा था और सीधे ड्रैगन और टाइगर मंडप में एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला था। अब 10 तलवार ऊर्जाएं फट पड़ीं, जो देवताओं को मारने और राक्षसों को नष्ट करने के लिए काफी थीं। जगरूप के दिल में ठंडक छा गई। हालांकि वह स्वर्ग हत्या तलवार ऊर्जा की उत्पत्ति को नहीं पहचान सका, वह इन 10 तलवार ऊर्जाओं की भयावहता को महसूस कर सकता था। सोचने का समय नहीं था। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और उसका पूरा शरीर राक्षसी तलवार के साथ एक हो गया था। अनंत घृणा छोड़ रहा था। आकाश से घृणा, पृथ्वी से घृणा, सभी जीवों से घृणा, दुनिया की हर चीज से घृणा। यह घृणा अंतहीन है।
जगरूप ने जगरूप सूत्र में सबसे भयानक तलवार तकनीक को सीधे छोड़ा और अनंत घृणा उतरी। यह था जगरूप तलवार का इरादा। कलात्मक अवधारणा की शक्ति सबसे उन्नत मंत्रों से मुकाबला कर सकती थी। लंबी तलवार नाची और अनंत घृणा राक्षसी ऊर्जा में बदल गई, जो आने वाली 10 तलवार ऊर्जाओं की ओर उमड़ पड़ी। डिंग डिंग डिंग, तलवारों के टकराने की आवाज लगातार गूंजती रही, कठोर और अप्रिय। पलक झपकते ही सभी 10 हत्या तलवार ऊर्जाएं जगरूप द्वारा छोड़ी गई तलवार तकनीक द्वारा रोक दी गईं। यह आरव की पूरी साधना में पहली बार था जब उसने उसी स्तर के एक साधना करने वाले को 10 स्वर्ग हत्या तलवार ऊर्जाओं को झेलते हुए और बिना नुकसान के देखा। इस समय तक जगरूप ने राक्षस समूह की पहली तलवार की शक्ति दिखाई थी। और भी भयानक बात यह थी कि जगरूप की तलवारबाजी पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी, आरव को अनंत रूप से ढक रही थी और अधिक घनी और भयानक होती जा रही थी। यह घृणा अंतहीन थी। इस तलवार तकनीक की दबंग प्रकृति ने आसपास के शून्य में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा और जादुई शक्ति को अवशोषित कर लिया, उन्हें शरीर में जगरूप और घृणा की दुष्ट ऊर्जा में बदल दिया और तलवार तकनीक में शामिल कर लिया। अगर तुम इस तलवार तकनीक में फंस गए तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। अनंत घृणा के नीचे एक रसातल था। आरव हवा में उड़ा, गहरी सांस ली और संस्कृत ध्वनियां बोली, बज, वाट, ने, बाई। उसी समय आरव ने बौद्ध मुद्राएं बनाई और 4 मुद्राएं बिना किसी रुकावट के उतरीं। आरव अभी रुका नहीं था। इस निरंतर घृणा का भय केवल 4 बौद्ध मुद्राओं पर भरोसा करके नहीं रोका जा सकता था। आरव को और भी शक्तिशाली ताकत के साथ विस्फोट करने की जरूरत थी। समुद्र दफन गुप्त तकनीक, विश्वनाशक राक्षस मुट्ठी, महान शक्तिशाली स्वर्गीय ड्रैगन स्थानांतरण विधि, उड़ता रेत और पत्थर, महान ब्रह्मा प्रकाश मुट्ठी, अविसी नरक, डबल कोट। पलक झपकते ही आरव ने 30 से अधिक भयानक मंत्रों और गुप्त तकनीकों को छोड़ा, जो गड़गड़ाहट के साथ उसकी ओर आए। सब कुछ एक में लौट आया। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। 30 से अधिक मंत्रों का विस्फोट हुआ और पूरा बांस का जंगल तुरंत नष्ट हो गया। सभी बांस धूल में बदल गए और इतने सारे भयानक मंत्रों के तहत राख में बदल गए। कितना भयानक! काव्या, जो पास में खेल देख रही थी, आश्चर्य से चिल्ला उठी। वह तलवार समूह जैसे सुपर समूह में पैदा हुई थी और उसने सभी प्रकार के प्रतिभाशालियों और राक्षसों को देखा था। अंतिम धर्म रूप सूची के शीर्ष पर रहे अमर तलवार पथ स्वामी उसके वरिष्ठ भाई थे, लेकिन यहां तक कि अमर तलवार पथ स्वामी भी इतना भयंकर और डरावना हमला शुरू नहीं कर सकता था। ये 30 से अधिक शीर्ष स्तरीय मंत्र थे। तुम्हें पता है, मानव शक्ति अनंत नहीं होती। अधिकांश साधना करने वालों के लिए 1 या 2 शीर्ष स्तरीय कौशलों को समझना एक दुर्लभ अवसर होता है। 3 या 4 हिस्सों को समझना पहले ही सीमा होती है। आरव जैसी स्थिति, जहां उसने पलक झपकते 30 से अधिक मंत्र छोड़े, पूरी तरह से अभूतपूर्व थी और बहुत ही झकझोर देने वाली थी। वीरमदेव खुद को रोक नहीं सका और सिर हिलाकर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिछले 10 वर्षों में आरव इस स्तर तक रूपांतरित हो सकता है। तुम्हें पता है कि 10 साल से ज्यादा पहले सफेद कमल समूह में आरव केवल शून्य में वापसी के क्षेत्र में था। जगरूप ने भी दबाव महसूस किया और अचानक आकाश की ओर लंबी दहाड़ लगाई। दहाड़ की आवाज रोने और शिकायत करने जैसी थी, उदास और दयनीय, जो लोगों को व्याकुल कर देती थी और वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। ध्वनि क्षेत्र हमला। आरव के हरे कमल सच्चे शरीर के साथ बहुत कम ध्वनि हमले उसके मन को हिला सकते थे, लेकिन जैसे ही दहाड़ फट पड़ी, उसने भौहें चढ़ाईं। इस तरह का ध्वनि क्षेत्र हमला न केवल उसकी कानों को उत्तेजित करता था, बल्कि उसके मन और यहां तक कि उसकी आत्मा को भी प्रभावित करता था। कितना भयानक! जगरूप सूत्र। मारो! आरव ने लापरवाही नहीं की और उसने भी थंडर साउंड किल को छोड़ा ताकि उसका मुकाबला कर सके। गड़गड़ाहट। यह आवाज, जैसे गड़गड़ाहट, विशाल और धर्मी शक्ति से भरी थी, दुष्ट आत्माओं को दबा रही थी और उतर रही थी, लेकिन फिर भी यह जगरूप को दबा नहीं सका। इस दुखदाई दहाड़ के बाद जगरूप के शरीर से अचानक अनंत घृणा उमड़ पड़ी और तुरंत यह अपनी सीमा तक पहुंच गई। पूरी प्रक्रिया ऐसी थी जैसे कोई व्यक्ति जिसने बड़ा परिवर्तन अनुभव किया हो, दुख, निराशा और क्रोध से गुजर रहा हो।
अनंत घृणा फट पड़ी। राक्षसी तलवार को घेर लिया, एक विशाल काली ब्लेड रोशनी बनाई और 30 से अधिक मंत्रों की ओर काटने लगी। बूम! 30 से अधिक शीर्ष स्तरीय मंत्रों ने पिच काली ब्लेड रोशनी से टकराया, जिससे एक कर्णभेदी गर्जना हुई जो पूरे विश्व को हिला देती थी। जहां वे टकराए वहां चमकदार रोशनी के फटने की धमाके हुए। शक्ति की एक विशाल लहर ने एक अर्धवृत्ताकार रोशनी ढाल बनाई जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। जंगल में अनगिनत ऊंचे प्राचीन पेड़ तुरंत आधे में कट गए। मिट्टी उमड़ रही थी, रेत और पत्थर उड़ रहे थे, जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। जंगल में अनगिनत राक्षस डर गए और इस जगह से दूर भाग गए। जगरूप एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसने वास्तव में आरव द्वारा छोड़े गए सभी 30 से अधिक मंत्रों को झेल लिया। जगरूप सूत्र इतना शक्तिशाली था। उसने जो 30 से अधिक विरासतें प्राप्त की थीं, वे सभी प्राचीन महान शक्तियों या यहां तक कि आधे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई थीं, लेकिन वे अभी भी जगरूप सूत्र से बहुत कम थीं। आखिरकार ये प्राचीन महान शक्तियां आधे पूर्वज महायान क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच सके थे। जगरूप राक्षस सम्राट ने प्राचीन समय में सम्राट का ताज पहना था। उनके बीच का अंतर कल्पना योग्य है। बेशक सामने वाला जगरूप असली जगरूप राक्षस सम्राट नहीं था। 30 से अधिक मंत्र एक साथ फटे। हालांकि वे जगरूप को दबाने में विफल रहे, लेकिन जगरूप के लिए ऊपरी हाथ हासिल करना असंभव था। दोनों पुरुष गतिरोध में थे, लगातार अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच का माहौल तेजी से बढ़ रहा था। आखिरकार दोनों की जादुई शक्ति एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गई। इस शक्ति के दबाव में दोनों इसे और सहन नहीं कर सके। बूम बूम! लगभग एक ही समय में दोनों लोगों के शरीर से एक विशाल छाया फट पड़ी। तेजी से आकाश की ओर बढ़ रही थी, एक अत्यंत भयानक आभा छोड़ रही थी। दोनों ने एक ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूपों का उपयोग किया। एक जांघ 3 मीटर 8 फीट 80 फीट 5। पलक झपकते ही आरव का तथागत का धर्म शरीर 80 फीट 5 की ऊंचाई तक चढ़ गया। जग रूप द्वारा बलिदान किया गया स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप 80 और आधे 100 जन की ऊंचाई पर नहीं रुका और जल्द ही 900 जन की ऊंचाई तक चढ़ गया। 900 जन सर्वोच्च धर्म रूप। वीरमदेव और काव्या दोनों चौंक गए। किसी ने भी कभी जगरूप के स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप को नहीं देखा था और कोई नहीं जानता था कि उसका स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप कितना ऊंचा है। और अब यह स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप आखिरकार आ गया। प्राचीन समय से लेकर अब तक समय बीतने के साथ कई प्रतिभाशाली और राक्षस हुए हैं जो 78 या 89 धर्म रूपों को सन्नाद कर सकते थे, लेकिन बहुत कम लोग सर्वोच्च धर्म रूप को सन्नाद कर पाए। 10,000 वर्षों में केवल एक व्यक्ति था, रामचंद्र। अब एक और जगरूप था। यहां तक कि 900 जन सर्वोच्च धर्मकाया में भी अलग अलग युद्ध क्षमताएं होती हैं। कम से कम वीरमदेव की धारणा में जगरूप द्वारा सन्नाद स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप रामचंद्र के चियान धर्म शरीर से भी अधिक शक्तिशाली था। जगरूप का स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप अत्यंत अजीब था। वह काला वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसके सिर पर सफेद बाल थे। उसकी पीठ आरव की ओर थी और वह अपने हाथ में एक लंबी काली तलवार पर झुका हुआ था। उसकी पीठ अकेली दिख रही थी और पूरी मूर्ति से एक उदास और दुखद माहौल निकल रहा था। लेकिन सिर्फ एक पीठ का दृश्य तथागत के धर्म शरीर को कांपने पर मजबूर कर रहा था। 80 फीट 5 का स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप पहले से ही उसी स्तर के लोगों को हटाने के लिए काफी शक्तिशाली था। लेकिन अगर यह 900 जन सर्वोच्च धर्म रूप का सामना करता है तो अंतर बहुत बड़ा होगा। सफेद कमलमेन में हुई लड़ाई में अमर तलवार पथ, स्वामी का 89 फीट ऊंचा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म शरीर अत्यंत ज्वलनशील लाल लौ धर्म शरीर द्वारा हार गया था। हालांकि आरव का स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप केवल 80 फीट 5 ऊंचा था। काव्या चिंतित दिख रही थी। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वीरमदेव ने उसके हाथ को अचानक जोर से पकड़ लिया और उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से ढक गई थीं। काव्या, स्थिति अच्छी नहीं है, वीरमदेव ने अचानक कहा। तुम पहले चली जाओ, मुझे बाद में आरव की मदद के लिए जाना होगा। बेचैन, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम कार्रवाई नहीं कर सकते, काव्या ने जल्दी से कहा। इसके अलावा
मैंने सुना है कि मित्रसु ने 2 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूपों की साधना की है। शायद इसमें कोई मोड़ आए। 2 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूप भी काम नहीं करेंगे। 80 फीट 5 का स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूप सर्वोच्च धर्म रूप से बहुत पीछे है। वीरमदेव ने गंभीर चेहरा लिए सिर हिलाया। बूम! आरव के शरीर से एक और जोरदार आवाज आई। एक और छाया आकाश की ओर उड़ी। दूसरा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप, 8 फीट 5 का स्वर्ग और जादू शरीर। सर्वोच्च धर्मकाया के दबाव में तथागत का धर्मकाया बिल्कुल टिक नहीं सका। इसे बिना कोई चाल चले ही हार जाना पड़ा। तथागत का धर्मकाया और स्वर्गीय धर्मकाया आरव के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, एक शक्तिशाली आभा छोड़ रहे थे, जगरूप के स्वर्ग और पृथ्वी के धर्मकाया के साथ टकराव बनाते हुए। हाँ, आखिरकार दूसरा धर्म रूप इस्तेमाल किया। जगरूप हंसा और बोला, मैंने बहुत समय से सुना था कि वन देवता ने धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया और 2 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूपों को सन्नाद किया। यह इतिहास में अभूतपूर्व है। पूरी साधना बाड़ी की दुनिया ने तुम्हारी तारीफ आसमान तक की है। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। सर्वोच्च धर्म रूप के सामने तुम्हारे 280 फीट 5 ऊंचे स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूप बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। जगरूप को अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। मूल रूप से उसके पीछे खड़ा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप अचानक घूमा। आरव ने इस स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप को देखा और वह पूरा कांप उठा और उसका ताव हृदय लगभग ढह गया। वे खून लाल आंखें उदासी, दुख, निराशा, क्रोध, वीरानी और अन्य नकारात्मक भावनाओं से भरी थीं। उन खून लाल आंखों में एक अथाह रसातल प्रतीत होता था। आरव ने केवल इसके साथ आंखें मिलाईं और वह लगभग उस रसातल में निगल लिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का धर्मकाया सभी चीजों का एकीकरण है, जादू का शिखर। इसमें कोई जीवन नहीं है और इसमें कोई भावनाएं होने की संभावना भी कम है। लेकिन जगरूप का स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप अलग था। यह धर्म रूप सिर्फ वहां खड़ा था, एक रसातल की तरह, अनंत घृणा के साथ, जो सब कुछ निगल सकता था और सब कुछ नष्ट कर सकता था। इन आंखों में देखते हुए आरव को अचानक जगरूप राक्षस सम्राट के बारे में किंवदंती याद आई। किंवदंती है कि जगरूप राक्षस सम्राट ने अंततः खुद से इतनी घृणा की कि उसने आत्महत्या कर ली। आरव यह कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसी कौन सी घृणा हो सकती है जो इतनी तीव्र हो कि कोई खुद को मार डाले। लेकिन जब उसने इन आंखों को देखा, आरव को अचानक समझ आ गया। इन आंखों में कोई आशा नहीं थी। जगरूप राक्षस सम्राट के लिए जीना एक यातना था। बूम! जब आरव सोच रहा था, जगरूप ने अपने मन को हिलाया और उसके पीछे का स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप चल पड़ा। केवल एक कदम में उसने अनंत शून्य को पार किया और तुरंत आरव के सामने प्रकट हो गया। 10 फीट ऊंचा विशाल शरीर भयंकर घृणा छोड़ रहा था। तथागत का धर्मकाया और स्वर्गीय राक्षसी धर्मकाया दोनों आरव की तुलना में बहुत ऊंचे थे और उनकी गति पूरी तरह से आरव के 2 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूपों को दबा रही थी। हूं! जगरूप का धर्मकाया अपने हाथ में लंबी तलवार को लहराया और आरव के सिर पर जोर से काटा। स्वर्गीय राक्षसी धर्मकाया ने भी अपने हाथ में हंसिया को लहराया ताकि राक्षसी तलवार को रोके। जब 2 लंबी तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ रही थीं। जगरूप का धर्मकाया स्थिर रहा। उसकी आंखों में भावनाओं का कोई निशान नहीं था। हालांकि स्वर्गीय राक्षसी धर्मकाया पूरा कांप रहा था। उसकी जादुई शक्ति हिल रही थी और पूरा धर्म रूप लगभग जगरूप धर्मकाया द्वारा टुकड़ों में काट दिया गया था। 80 फीट 5 का स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप, यहां तक कि कुछ संयुक्त रूप के शक्तिशाली प्राणियों से मुकाबला कर सकता था। इस स्वर्गीय राक्षसी धर्मकाया पर भरोसा करते हुए आरव ड्रैगन और टाइगर मंडप में अजेय था। कोई भी उसकी हत्या को नहीं रोक सकता था और यहां तक कि शक्तिशाली लोगों को भी उसके सामने झुकना पड़ता था। लेकिन इस जगरूप धर्मकाया के सामने दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। 80 फीट 5 और 900 जन की ऊंचाई के बीच के अंतर को कम मत समझो। इसमें केवल आधा सौजन का अंतर है। यह आधा सौजन की ऊंचाई एक पूरी दुनिया का अंतर है। अगर यह कोई और साधना करने वाला होता जिसने 80 फीट 5 का स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप सन्नाद किया होता, तो वह जगरूप के धर्मकाया के एक प्रहार को भी नहीं झेल पाता। स्वर्गीय राक्षसी धर्मकाया इसलिए टिक सका क्योंकि इस धर्मकाया का आधार ताओ शिन झोंगमो सूत्र से आया था,
लेकिन धर्मकाया के ऊपर इसमें कई जादुई कौशलों और रहस्यमयी रहस्यों का समावेश था। यह स्वर्गीय राक्षसी शरीर सभी जादुई कलाओं का पराकाष्ठा था। बूम! तथागत का धर्मकाया भी हिला, एक सुनहरी चमक वाली हथेली को बढ़ाते हुए, जो आकाश और सूरज को ढक रही थी, जगरूप धर्मकाया को दबाने के लिए। जगरूप के धर्मकाया ने इसे देखा भी नहीं, बल्कि एक मुक्का मारा, जो तथागत के धर्मकाया की हथेली से टकराया। बैंग! मुक्कों का टकराव! तथागत का धर्मकाया पूरा कांप उठा और आधा कदम पीछे हट गया। हाँ 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 हाँ! जगरूप हंसा। उसका चेहरा आत्मसंतुष्ट था और बोला, लवन देवता, अगर तुम और साधना करते और इन दो स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूपों को 89 या 95 फीट की ऊंचाई तक ले जाते तो शायद तुम मुझसे लड़ सकते। अफसोस, तुम्हें अब मौका नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हारी जान लूंगा। जगरूप की जोरदार चीख के साथ जगरूप के धर्मकाया में घृणा और भी मजबूत हो गई। वह पहले से ही अनंत दुख और क्रोध में डूब चुका था और उसने एक तीखी चीख मारी। उसके हाथ में राक्षसी तलवार उठी और फिर से गिरी। वू वू! लंबी तलवार ने हवा को चीरा और यहां तक कि रोने और शिकायत करने की आवाजें निकलीं, जो मन को झकझोर देने वाली थीं। इस तलवार ने तथागत के धर्मकाया और स्वर्गीय धर्मकाया दोनों को ढक लिया। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। केवल 900 जन सर्वोच्च धर्म रूप के साथ वास्तव में लड़ने से ही कोई सर्वोच्च धर्म रूप की भयावहता को महसूस कर सकता था। 9 अंतिम संख्या है, 900 जन सर्वोच्च है, यह कोई खाली बयान नहीं था। बूम! इस शक्तिशाली दबाव के तहत आरव ने अब और रुकावट नहीं की। उसके शरीर से एक जोरदार आवाज आई और एक और प्रेत आकाश की ओर उड़ा। तीसरा स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप आ गया। यह स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप काले बादलों पर खड़ा था। उसके पूरे शरीर में अनंत बिजली चमक रही थी। वह शानदार और दबंग था, दुनिया पर शासन कर रहा था। उसके हाथ में लाखों बिजली की चमक से बना एक लंबा कोड़ा था और उसकी गति प्रबल थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप एक प्राचीन बिजली के देवता की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करता था। बिजली और गड़गड़ाहट का धर्मकाया आ गया। यह बिजली और गड़गड़ाहट का धर्मकाया ताइशु रिफाइनिंग स्पिरिट चैप्टर पर आधारित था और इसमें कई अमर तकनीकों के रहस्य सन्नाद थे। यह जल्दी से 80 और आधे फीट की ऊंचाई तक चढ़ गया। 3 80 फीट, 5 ऊंचे स्वर्ग और पृथ्वी के धर्म रूप। जगरूप की आंखों में गहरे डर की एक चमक दिखी। सौभाग्य से वन देवता पथ स्वामी केवल धर्म क्षेत्र की शुरुआती अवस्था में था। अगर वह धर्म क्षेत्र में पूर्णता तक साधना करता तो यहां तक कि उसका सर्वोच्च धर्म क्षेत्र भी शायद इन 3 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूपों को हिला नहीं पाता। और अब 3 80 फीट 5 ऊंचे स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूप अभी भी उसके जगरूप धर्मकाया को खतरा नहीं दे सकते थे। क्रैकल! बिजली और गड़गड़ाहट के धर्मकाया के हाथ में लंबा कोड़ा हवा को चीरता हुआ तुरंत जगरूप के धर्मकाया की कलाई के चारों ओर लपेट गया। बिजली की विशाल शक्ति लंबे कोड़े के साथ जगरूप के धर्मकाया के शरीर में बह गई। बिजली की शक्ति दुष्ट आत्माओं को रोकने में सबसे प्रभावी थी। पल में जगरूप के धर्मकाया में दुष्ट ऊर्जा को भी दबा दिया गया। लेकिन तुरंत बाद जगरूप के धर्मकाया की आंखों में खून की नसें और चमकीली हो गईं। उसका दिल क्रोध और घृणा से भरा था। राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने बिजली के कोड़े की बाधा से सीधे मुक्त हो गया। बूम! 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 जगरूप के धर्मकाया ने लगातार 3 बार काटा। जब बिजली और गड़गड़ाहट हुई, तथागत का धर्मकाया और स्वर्गीय धर्मकाया सभी ने इसे झेल लिया, लेकिन उनके शरीर हिल गए और वे कुछ कदम पीछे हट गए, रोक नहीं सके। आरव का चेहरा आखिरकार बदल गया। यहां तक कि 3 80 फीट 5 ऊंचे स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूप भी सर्वोच्च धर्म रूप की शक्ति को नहीं झेल सकते थे। उसने नहीं सोचा था कि इस बार विराटनगर आने पर उसे इतना भयानक दुश्मन मिलेगा। बूम! 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 जगरूप का धर्मकाया लगातार हमला करता रहा और जहां भी लंबी तलवार गुजरी, घृणा और राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी, सब कुछ दबा रही थी। आरव के 3 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूप लगातार पीछे हट रहे थे। वन देवता, तुम हार गए। जगरूप के चेहरे पर क्रूर भाव था और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। कितना शाश्वत दुष्ट राक्षस! मैं उसे यहीं मार डालूंगा। आरव, जल्दी भागो! इस पल वीरम देव की आवाज आरव के मन में गूंजी।
तुम्हारी क्षमता के साथ तुम निश्चित रूप से भाग सकते हो। इस जगह को छोड़ दो। एक बार जब तुमने धर्म क्षेत्र की पूर्णता तक साधना कर ली तो तुम निश्चित रूप से वापस आकर जगरूप को दबा सकोगे। आरव चुप रहा। उसके पास कई त्रुप के पत्ते थे। इस लड़ाई में भले ही जगरूप का ऊपरी हाथ हो, अगर वह भागना चाहता तो जगरूप निश्चित रूप से उसे नहीं मार सकता था। हालांकि अगर वह भाग जाता तो वीरमदेव और काव्या निश्चित रूप से यहां मर जाते। आरव वीरमदेव और दूसरों को मृत्यु के मुंह में डालकर अकेले कैसे भाग सकता था? जैसे कि आरव क्या सोच रहा था, इसका अनुमान लगाते हुए वीरमदेव ने एक और आवाज संदेश भेजा। 2 लोगों की मृत्यु हम तीनों की यहां मृत्यु से बेहतर है। अगर तुम भाग जाते हो तो तुम भविष्य में हमारे लिए बदला ले सकते हो। आरव ने अभी भी जवाब नहीं दिया। चाहे कुछ भी हो, वह वीरमदेव को यहां छोड़कर अकेले नहीं जा सकता था। इसके अलावा वह वन देवता था, अजेय और गर्वित वन्य मार्शल स्वामी। भले ही यह केवल एक हरी कमल शरीर था और उसकी पूरी युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इस हरी कमल शरीर ने भी लगभग 5000 वर्षों की साधना, संचय, अवसाधन और रूपांतरण का अनुभव किया था। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कोई और उपाय जरूर होगा। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पास में जगरूप को देखा। इस गतिरोध को तोड़ने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। इस समय जगरूप का धर्मकाया ऊपरी हाथ में था और उसके 3 स्वर्ग और पृथ्वी धर्मरूप पूरी तरह से दब गए थे। जगरूप अत्यंत अभिमानी और आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। हालांकि जगरूप का धर्मकाया भारी घृणा छोड़ रहा था। जगरूप और जगरूप धर्मकाया की भावनाओं के बीच कुछ असंगति थी। आरव के दिमाग में एक प्रेरणा की चमक आई। यह जगरूप की कमी थी। AUM आ मो गा। आरव अभी भी अपने 3 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूपों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था और जगरूप के धर्मकाया से निपट रहा था। उसी समय उसने अचानक संस्कृत ध्वनियां बोलीं और एक अस्पष्ट सूत्र का पाठ किया। संस्कृत ध्वनि में एक रहस्यमयी शक्ति छिपी प्रतीत होती थी। हालांकि वीरमदेव, काव्या और यहां तक कि जगरूप भी इस लंबे संस्कृत ध्वनि को सुनकर बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। तुम क्या चिल्ला रहे हो? जगरूप ने ठंडी हंसी हंसी और आरव का मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया। कुछ गलत था। जगरूप के धर्मकाया और उसके बीच का संबंध कुछ उतार चढ़ाव से प्रभावित हुआ प्रतीत होता था। उन्हें इस संस्कृत ध्वनि के तहत कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जगरूप के धर्मकाया की गतिविधियां थोड़ी धीमी हो गई थीं और उसके शरीर की राक्षसी ऊर्जा थोड़ी अनियमित हो गई थी। जल्द ही इस सूत्र के पाठ का समापन हो गया। आरव का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसकी भौहें नीचे थीं। उसका पूरा शरीर एक विशाल बुद्ध की तरह था, गंभीर रूप के साथ। उसने अपने हाथों से मुद्रा बनाई और एक और सूत्र का पाठ शुरू किया। यह सूत्र का हिस्सा पिछले वाले से पूरी तरह से अलग था, लेकिन इसका जगरूप के धर्मकाया पर बहुत स्पष्ट प्रभाव था। जगरूप के धर्मकाया की आंखों में जो खून की रोशनी फटने वाली थी, वह बहुत मंद पड़ गई और धीरे धीरे फीकी पड़ने की प्रवृत्ति थी। जगरूप धर्मकाया के चेहरे पर भी एक भ्रम की छाप दिखाई दी। वीरमदेव खुश हो गया और फुसफुसाया, आरव ने जगरूप के धर्मकाया को रोकने का तरीका ढूंढ लिया है। काव्या भी आश्चर्य और खुशी से भरी थी। बोली, यह कल्पना करना मुश्किल है कि 9 फीट का सर्वोच्च धर्म रूप जो अजेय है, इस छोटे से मंत्र से प्रभावित हो सकता है। ये मंत्र शायद साधारण नहीं है। प्रत्येक अक्षर से एक प्राचीन आभा निकल रही है। मैंने इन्हें बौद्ध भिक्षुओं पर कभी नहीं देखा। मुझे डर है कि ये कई वर्षों से खो गए हैं। वीरमदेव ने गंभीर स्वर में कहा। वीरमदेव सही था। ये मंत्र प्राचीन बौद्ध धर्म के सर्वोच्च मंत्र थे। महान प्रकाश मंत्र, मुक्ति सुनने का मंत्र, मूल प्रबुद्धता का महान मंत्र, 6 मार्ग वज्र मंत्र। प्राचीन युद्धों में अनगिनत प्राण हानि हुई थी। बौद्ध शिष्यों ने इन 4 मंत्रों का पाठ किया था ताकि मृतकों की आत्माओं को मुक्ति मिले और उनकी नाराजगी को शांत किया जाए। ये 4 मंत्र दूसरों को मुक्त करने के लिए नहीं थे, बल्कि जगरूप के धर्मकाया को मुक्त करने के लिए थे। यह स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म रूप अनंत घृणा लिए हुए था। अगर इसे मुक्त किया जा सकता था तो केवल जगरूप बचेगा और उसका डर कुछ भी नहीं होगा। जब आरव ने दूसरा मंत्र पढ़ा
जगरूप के धर्मकाया की गतिविधियां थोड़ी धीमी हो गई थीं। बिजली और गड़गड़ाहट का धर्मकाया, तथागत का धर्मकाया और स्वर्गीय राक्षसी धर्मकाया आखिरकार टिक पाए और जगरूप के धर्मकाया के खिलाफ लड़ते हुए दोनों पक्ष गतिरोध में थे। जब आरव ने तीसरा मंत्र पढ़ा, जगरूप का धर्मकाया और भी प्रभावित हुआ और पहले से ही नुकसान में था। प्राचीन समय में जहां भी जगरूप राक्षस सम्राट गुजरता था, कोई बौद्ध भिक्षु उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि बुद्ध सम्राट, जो सृष्टि की हरी कमल को धारण करता था, भी असहाय था और केवल आह भर सकता था। जगरूप ने कठोरता से कहा, वन देवता, तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन बेतरतीब मंत्र टूटने की कला से जगरूप के धर्मकाया को दबा सकते हो? यह दिवा स्वप्न है। यह बिल्कुल खाली बयान नहीं था। उस समय प्राचीन काल में अगर जगरूप राक्षस सम्राट ने आत्महत्या नहीं की होती तो उस समय के सभी सम्राटों में कोई भी उसे मार नहीं सकता था। जगरूप के धर्मकाया में दुष्ट ऊर्जा पुनर्जनन के संकेत दिखा रही थी और उसकी आंखों में खून की नसें और मजबूत हो गई थीं। आरव अविचलित रहा। उसने जगरूप को देखा और सिर हिलाकर कहा, अफसोस, तुम उस समय के जगरूप राक्षस सम्राट नहीं हो। हालांकि तुमने भी जगरूप सूत्र का अभ्यास किया है, तुम अभी भी जगरूप राक्षस सम्राट से बहुत कम हो। तुमने उस बड़े परिवर्तन का अनुभव नहीं किया जो जगरूप राक्षस सम्राट ने किया था। तुम कभी भी उस निराशा को महसूस नहीं कर पाओगे जो जगरूप राक्षस सम्राट ने महसूस की थी, और तुम कभी भी जगरूप सूत्र का असली अर्थ नहीं समझ पाओगे। जगरूप पूरा कांप उठा। ये शब्द इतने शक्तिशाली थे, वे पूरी तरह से ताओ हृदय पर निर्देशित थे और जगरूप की कमियों को सीधे उजागर करते थे। यह वास्तव में एक अकाट्य तथ्य था। जगरूप के शरीर में आरव जगरूप के धर्मकाया की खून लाल आंखों में उदासी, निराशा, क्रोध और विलुप्ति को महसूस नहीं कर सका। जगरूप में अभी भी 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं थीं। यह उसकी कमी थी। इसके अलावा इस कमी को पूरा करने का कोई तरीका नहीं था। अगर जगरूप ने वास्तव में जगरूप सूत्र का सार समझ लिया होता तो उसका अंत जगरूप राक्षस सम्राट जैसा ही होता और वह अंततः आत्महत्या कर लेता। यह एक मृत अंत था। इस पल जगरूप का चेहरा पीला पड़ गया और उसका ताव हृदय एक पल के लिए हिल गया। जगरूप का धर्मकाया प्रभावित हुआ और उसका अधिकांश राक्षसी ऊर्जा बिखर गई। आरव ऐसी अवसर को कैसे चूक सकता था? चौथा गुप्त मंत्र आ गया। जगरूप के धर्मकाया की आंखों में खून की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। उसमें घृणा भी कम हो गई। इस घृणा के समर्थन के बिना, यह शक्ति के स्रोत के बिना होने के बराबर था। आरव के 3 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूपों की घेराबंदी के तहत जगरूप का धर्मकाया हार गया। पलक झपकते ही यह टुकड़ों में बिखर गया। आरव के 4 बौद्ध मंत्र जगरूप के धर्मकाया को मुक्त करने और उसे मुक्ति दिलाने के लिए थे। वास्तव में जगरूप राक्षस सम्राट ने आत्महत्या इसलिए की थी ताकि उसे एक प्रकार की मुक्ति मिले। यह एक प्रकार की नियति प्रतीत होती थी। बिजली और गड़गड़ाहट के धर्मकाया का लंबा कोड़ा, तथागत के धर्मकाया की मुद्रा और स्वर्गीय राक्षसी धर्मकाया का हंसिया सभी एक ही समय में जगरूप के धर्मकाया पर उतरे। बूम! एक जोरदार धमाका। यह 900 जन ऊंचा सर्वोच्च धर्म रूप अचानक ढह गया। जगरूप पर बिजली गिरी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके मुंह के कोने से खून की एक बारीक धारा बह निकली और वह अनिच्छुक दिख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ताओ हृदय से हार जाएगा। आरव ने चुपके से खुद को भाग्यशाली महसूस किया। अगर वह वास्तव में जगरूप राक्षस सम्राट का सामना करता तो उसके 4 गुप्त मंत्र जगरूप राक्षस सम्राट के दिल में घृणा को दबा नहीं पाते। लेकिन जगरूप आखिरकार जगरूप राक्षस सम्राट नहीं था। आरव ने हाथों से इशारे किए, लगातार बदलते हुए। अचानक उसके पास 3 अलग अलग रंगों की लपटें दिखाई दीं। लाल, सुनहरी और काली 3 लपटें जल्दी से एक साथ सन्नाद हो गईं। आरव की भौहों के बीच से एक लाल रोशनी फट पड़ी और उसकी आत्मा की आग की आखिरी किरण इसमें डूब गई। 4 स्वादों की ताव आग में सन्नाद होकर जगरूप की ओर गोली की तरह बढ़ी। हू! 4 समाधि ताव आग जगरूप पर उतरी। जगरूप के शरीर से एक प्रचंड राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसका खून और ऊर्जा बढ़ गया। 4 स्वाद ताव आग का प्रतिरोध करते हुए चटकने की आवाज कर रहा था।
यहां तक कि 4 समाधि ताओ आग के जलने के तहत यह अभी भी उसकी हड्डियों और आंतरिक अंगों को नुकसान नहीं पहुंचा सका, केवल उसकी त्वचा और बालों को राख में जलाया। भले ही वह जगरूप सूत्र को पूरी तरह से समझने में असमर्थ था, जगरूप बहुत शक्तिशाली था। आह! 4 ताओं की लपटों को सहन करते हुए जगरूप एक आग का आदमी बन गया था, लेकिन वह अभी भी दहाड़ रहा था, राक्षसी तलवार को लहरा रहा था और आरव की ओर बढ़ रहा था। आरव का मन हिला। सृष्टि का कमल मंच उतरा और जगरूप की ओर धमाका किया। बूम! सृष्टि का कमल मंच राक्षसी तलवार से टकराया। चिंगारियां उड़ रही थीं। सृष्टि का कमल मंच टूट गया और उड़ गया, लेकिन यह जगरूप के कदमों को नहीं रोक सका। इस पल 3 स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूप एक साथ आए और एक शक्तिशाली हमला शुरू किया।